नमस्कार सभी को। दशकुमार चरितम जिसके अंतर्गत विस्तृत चरितम अष्टम उच्छ्वास उसकी चर्चा हमारे यहाँ पर चल रही है और उसके अंतर्गत अभी तक हमने समझा कि पुण्यवर्मा नामक एक राजा भोजवंश में उत्पन्न हुआ। विदर्भ देश का वह राजा था और संपूर्ण आयु भोगने के बाद वह जब दिवंगत हुआ तो उसका पुत्र जिसका नाम है अनंत वर्मा वो मंत्री बनता है। और अनंत वर्मा में सभी एक राजोचित जो गुण होने चाहिए वो सभी गुण होते हुए भी एक कमी जो उसमें है वो ये कि वो दंड नीति में बहुत अधिक कुशल नहीं है। दंड नीति अर्थात एक प्रकार से साम दाम दंड भेद इनका समूह समझना चाहिए। सिर्फ सजा देने से इसका तात्पर्य नहीं है। किस व्यक्ति को किस समय किस परिस्थिति में किस प्रकार का दंड देना चाहिए एक बहुत ही सोच समझ कर किया जाने वाला निर्णय होता है। इस प्रकार की दंड नीति में वह जो अनंत वर्मा है वो निपुण नहीं था। और इसलिए अनंत वर्मा का जो एक मंत्री है जिसका नाम है वसुरक्षित, जो उसके पिता पुण्यवर्मा के समय में भी मंत्री था और बहुत बहुमानित था पुण्यवर्मा के द्वारा, अनंत वर्मा के पिता द्वारा। उसने एक दिन एकांत में अनंत वर्मा को कुछ समझाने का प्रयत्न किया। क्या समझाया वो आज हमें इस पंचम पैराग्राफ से देखना प्रारंभ करना है। तो पांचवा पैराग्राफ प्रारंभ करते हैं। यह वसुरक्षित का अनंत वर्मा के प्रति कथन यहाँ से समझना चाहिए। तो वसुरक्षित कह रहा है, तात सर्वा एव आत्मसम्पद् विजनात् प्रभृति अन्यूना एव अत्र भवति लक्ष्यते। अत्र भवति यहाँ पर यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये कर्सर आपको दिखता होगा कि मैं कहाँ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अत्र भवति, भवति शब्द तो आप समझते ही हैं। कदाचित किसी को भ्रम हो रहा हो तो स्पष्ट किए देता हूँ। यहाँ पर भवति शब्द जो है वो क्रियापद नहीं है। भवत शब्द भवान भवन्तौ भवन्तः ये जो रूप चलते हैं उसका सप्तमी में रूप बनेगा भवति। साथ ही उसके साथ जुड़ा हुआ है अत्र, अत्र भवति। तो जब भी भवान शब्द के साथ अत्र या तत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो सम्मान सूचक होता है। तो वहां पर अत्र का यहाँ ऐसा अर्थ नहीं होता। अत्र भवती का अर्थ ये होगा कि किसी सम्मानित व्यक्ति को कहा जा रहा है कि आप में, भवती अर्थात आप में, लक्ष्यते दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? तो कहा, यहाँ से देखिएगा, सर्वा एव आत्म संपद। सर्वा एव सारी ही, आत्म संपद जो आत्म संपद, संपद अर्थात संपत्ति। तो जो आत्म संपत्ति, एक राजा में जो आत्म संपत्ति होनी चाहिए, एक राजा की संपत्ति क्या है? उसके गुण। तो आत्म संपत्ति, तो एक राजा की आत्म संपत्ति रूपी जो गुण है वे सर्वा एव सारे ही अत्र भवति लक्ष्यते आप में दिखाई देते हैं। और कैसे दिखाई देते हैं? कह रहे हैं कि यहाँ से संपत वकारांत शब्द अथवा तकारांत शब्द है तो यहाँ से अ निकलेगा। अभिजनात प्रभृति, अभिजन बोलते हैं अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाला, जो अच्छा कुल जो है उसे अभिजन कहते हैं। तो कहा कि अभिजनात प्रभृति, अच्छे कुल से लेकर आप में जो आत्म संपद दिखाई दे रही है वो किसका फल है? तो कहा कि अभिजनात प्रवृत्ति वहां से आपके पास आई हुई है, अर्थात आपने अच्छे कुल में जन्म लिया है। जैसा कि हमने ऊपर देखा था, पुण्यवर्मा का जब वर्णन कर रहे थे तो बहुत सारे उसके अच्छे गुणों को बताया था। तो उस पुण्यवर्मा की ही संतान क्योंकि आप हैं, आयति शब्द था कि उस पुण्यवर्मा से ही आप आए हैं, आपका जन्म हुआ है। अभिजन से ही, उस कुल से ही जो आत्म संपद है वो आपको प्राप्त हुई है। इसलिए वो जो आत्म संपद है वो अन्यूना एव, न्यून मतलब कम और अन्यून मतलब कम नहीं। तो जो आत्म संपत्ति है उसकी आप में कोई कमी नहीं है। ठीक है। सर्वा स्त्रीलिंग शब्द है, आत्म संपद, संपद शब्द भी स्त्रीलिंग है। और यहाँ पर प्रभृति के बाद जो शब्द निकलेगा अन्यूना, तो अन्यूना विशेषण बनेगा संपद का, कि सारी ही जो आत्म संपद है वो आप में अन्यूना भरपूर मात्रा में, उसमें कोई कमी नहीं है, ऐसा मुझे लक्ष्यते, ऐसा दिखाई देता है। बुद्धिश्च निसर्ग पट्टी, और आपकी जो बुद्धि है वो निसर्ग पट्वी, पटु शब्द आपने सुना होगा, चतुर अर्थ में होता है और उसी का स्त्रीलिंग यहाँ पर बनाया गया है क्योंकि बुद्धि का उसको विशेषण बनाना है। तो निसर्ग पट्वी, पटु से पट्वी बनाया, और निसर्ग अर्थात स्वाभाविक रूप से। ऐसा नहीं है कि उपदेश देकर, शास्त्रों को पढ़कर या अन्य किसी प्रकार से आपने बुद्धि को निपुण किया हो, बुद्धि में चातुर्य आया हो, ऐसा नहीं है। निसर्ग रूप से, स्वाभाविक रूप से ही आपकी बुद्धि भी बहुत अच्छी है, पटु बुद्धि है आपकी। कलासु नृत्यगीतादिषु चित्रेषु च काव्यविस्तरेषु
प्राप्त विस्तरा तवितरेभ्यः प्रतिविशिष्यते। और आपकी जो बुद्धि है वो कैसी है, तो कहा कलासु, कलाओं में, विभिन्न प्रकार की कलाएं होती हैं, अश्वकला, हस्ती कला, काम कला, इत्यादि जो अनेक प्रकार की कलाएं राजा को आनी चाहिए, उन सभी कलाओं में, नृत्य गीतादिषु, नृत्य गीत इत्यादियों में, चित्रेषु, चित्र रचना करने में, काव्य विस्तरेषु, काव्य रचना करने में, काव्यों का अर्थ करने में, काव्य विस्तार का अर्थ है काव्य का विस्तार, तो उसमें सभी चीजें आएंगी, काव्य रचना, काव्य की व्याख्यान, काव्य को समझना, तो इस काव्य के विस्तार में भी आपकी जो निसर्ग पट्टी बुद्धि है वो कैसी है, प्राप्त विस्तरा, पर्याप्त विस्तार को प्राप्त है। विस्तरा, प्राप्त विस्तर येन, तो विस्तार अर्थात विस्तार जिसे हम कहते हैं, तो आपकी जो पट्टु बुद्धि है उसने इन सभी चीजों में, किन किन में, तो कहा कला में, कहते हैं ना कला बहत्तर पुरुष की, तो सभी प्रकार की कलाओं में, नृत्य गीत इत्यादि में, चित्र में, काव्य इत्यादि में आपकी बुद्धि प्राप्त विस्तार, पर्याप्त विस्तार को प्राप्त हुई है। और ऐसी जो बुद्धि है वो आपकी आपकी बुद्धि तब, अर्थात आपकी बुद्धि इतरेभ्यः प्रतिविशिष्यते, वो विशिष्ट है किससे, तो कहा कि इतरेभ्यः, इतर अर्थात होता है अन्य, तो इतरेभ्यः अन्य लोगों से आपकी बुद्धि कुछ प्रतिविशिष्य, कुछ विशिष्ट है, अन्य लोगों से आपकी बुद्धि कुछ अलग है इन सभी क्षेत्रों में। तो ये एक प्रकार से भी उसने तारीफ की। ये एक प्रकार से समझ लीजिए कि तकनीक है किसी भी बड़े से, जो आपसे पद में ऊंचा व्यक्ति है उससे बात करने की एक हमको यहाँ पे कला दिखाई दे रही है, कि अगर आपको उसको कुछ बात समझानी भी है, अपनी बात उस तक पहुंचानी है, तो पहले उसकी अच्छी बातों को बताइए। तो यहाँ वसुरक्षित जो मंत्री है वो इस बात में बड़ा ही निपुण है, उसने प्रारंभ ही बात यहाँ से की कि भाई आप तो बड़े ही ऊंचे ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए हो, और इसलिए आप में सारे ही अच्छे अच्छे गुण निसर्ग रूप से हैं, आपकी बुद्धि भी कला क्षेत्र में, नृत्य गीत इत्यादि क्षेत्रों में बहुत अच्छी बुद्धि आपकी है, और अन्य लोगों से विशिष्ट भी है। एक तो होता है कि आप किसी व्यक्ति जो सामने है सिर्फ उसी की तारीफ करें, लेकिन अगर आप तुलनात्मक रूप से उसकी अच्छाई बताते हैं कि अरे अन्य लोगों से तो आप इस तरीके से विशिष्ट हैं, तो उसे और अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक उस भी उसने अ, भरपूर रूप से आनंद वर्मा की बढ़ाई की। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है तथापि, फिर भी, ऐसा सब होने के बाद भी, तथापि की बात कह रहे हैं। यहाँ से तथापि ई इधर निकल गया, इधर निकलेगा असौ, और यहाँ असौ के बाद निकलेगा अप्रतिपद्या, अप्रतिपद्य आत्म संस्कारम। मैं सिर्फ विच्छेद करता हुआ चलता हूँ, संधि इत्यादि के नाम का और नियम का उल्लेख नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को मैं ये पढ़ा रहा हूँ वो लोग संधि इत्यादि में और समास थोड़े बहुत उन्होंने पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, इसलिए मैं सिर्फ विच्छेद कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग संधियां समझ जाते होंगे। और अर्थ करते समय ही मैं इस प्रकार से अर्थ करता हूँ कि आपको समास का विग्रह समझ में आ जाएगा, तो आपको समास भी समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं भी यहाँ पढ़ाते समय व्याकरण के सिर्फ उन्हीं अंशों की ओर ध्यान दिलाता हूँ जो कदाचित मुझे लगते हैं कि मैंने पूर्व में आपको नहीं पढ़ाए होंगे, या नहीं आपका ध्यान वहां जाएगा, तो मैं सिर्फ उन्हीं की ओर ध्यान रखता हूँ। फिर भी अगर कोई परिवर्तन आपको अपेक्षित लगता है तो बताएंगे, तो जरूर उसकी ओर हम आगे वाले पाठों में ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। तथापि असौ प्रतिपद्य आत्म संस्कारम अर्थशास्त्रेषु, तथापि फिर भी, असौ मतलब यह, क्या यह, कि अप्रतिपद्य आत्म संस्कारम, आपका जो ये आत्म संस्कार है ये कैसा हुआ है, अप्रतिपद्य। प्रतिपद्य मतलब होता है प्राप्त करना, और अप्रतिपद्य मतलब प्राप्त नहीं करना। तो आपके आत्म संस्कार में एक चीज जो है वो अप्रतिपद्य है, प्राप्त नहीं हुई है, और वो चीज क्या है, अर्थशास्त्रेषु, अर्थशास्त्र में आपकी जो बुद्धि है, जो आपका जो आत्म संस्कार है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, अप्रतिपद्य है। इसलिए आपकी जो बुद्धि है वो कैसी है, कि अग्नि संशोधिता एवं हेम जाति ही नाति भाति बुद्धि, जैसे अग्नि संशोधिता हेम जाति ही, हेम जाति ही अर्थात स्वर्ण, तो स्वर्ण की जो जाति है, अर्थात संपूर्ण स्वर्ण समुदाय तो नहीं करना चाहिए, संपूर्ण स्वर्ण जाति, अर्थात जहां जहां भी स्वर्ण पाया जाता है वो सभी को समाहित करते हुए कह रहे हैं कि वो जो हेम जाति है वो जब तक अग्नि संशोधिता, अग्नि से संशोधित नहीं होती, तब तक क्या नहीं होती, ना अति भांति,
वो भांति अर्थात सुंदरता को, प्रकृष्टता को प्राप्त नहीं होती। वैसे ही ये जो बुद्धि है, जब तक इसका आत्म संस्कार प्रतिपद्य नहीं होता, प्राप्त नहीं करता, किस में प्राप्त नहीं होता, तो कहा कि अर्थशास्त्र में, दंड नीति जिसे कह रहे थे ऊपर, जब तक आपकी बुद्धि उस अर्थशास्त्र या दंड नीति को आत्म संस्कार रूप से ग्रहण नहीं कर लेती, तब तक आपकी है बुद्धि भी वैसी ही है जैसे स्वर्ण को जब तक अग्नि में नहीं तपाया जाए। ठीक है। तो उसमें उस स्वर्ण में चमकने की और मूल्यवान होने की योग्यता तो होती है, लेकिन जब तक वह अग्नि में तपता नहीं है, तब तक वह जो निखार है, वह जो मूल्यवत्ता उसमें है, वह बाहर नहीं आती। ऐसी ही है आपकी जो बुद्धि है, ऊपर कही हुए अनुसार समस्त प्रकार से संपन्न होते हुए भी, निसर्गपटु होते हुए भी, जब तक इसका आत्म संस्कार अर्थशास्त्र में नहीं होगा, तब तक यह ना अतिभाती, यह शोभा को प्राप्त नहीं होती। और जिसमें यह अर्थशास्त्र की बुद्धि नहीं है, उसका क्या होता है, तो बताते हुए कह रहे हैं कि बुद्धिहीनो ही भूभृत अत्युच्छ्रितोपि। पुनः एक बार लिख लीजिए, बुद्धिहीन ही भूभृत, फिर यहां से निकलेगा अति उच्छ्रित, और उसको मिला के बने मिलेगा अत्युच्छ्रित अपि। भूभृत अर्थात राजा। अगर राजा बुद्धिहीन हो, अर्थशास्त्र में अगर उसकी बुद्धि नहीं चलती हो, दंड नीति में उसकी बुद्धि नहीं चलती हो, अत्युच्छ्रित अपि, वह अत्यधिक उच्छ्रित अर्थात उत्कृष्टता को प्राप्त होता हुआ भी, ऊंचे पद पर विराजमान होता हुआ भी, एक अच्छे राज्य को प्राप्त करके भी, परैः अध्यारोहमाणम आत्मानं न चेतयते। परैः अर्थात शत्रुभिः, परैः अर्थात दूसरों के द्वारा, तो राजा के अर्थ में परैः का अर्थ होता है शत्रु। परैः अर्थात शत्रुओं के द्वारा, अध्यारोह्यमाणम आत्मानम, आत्मानम अपने अर्थात अपने आप, और कैसे अपने आप को, अध्यारोह्यमाणम, आरोह्य का मतलब होता है चढ़ना, है ना, रोह धातु चढ़ने अर्थ में, अध्यारोह्य अन्य के द्वारा चढ़ाई किया जाता हुआ, शत्रुओं के द्वारा अपने ऊपर चढ़ाई किया जाता हुआ भी, शत्रुओं के द्वारा तिरस्कृत होता हुआ भी, शत्रुओं के द्वारा घेरा जाता हुआ भी, आत्मानम अपने आप को, ना चेतयते, वह अपने आप को चेतन अवस्था में नहीं ला पाता। अर्थात उसको समझ में ही नहीं आता कि शत्रु मुझे घेर रहा है, मुझ पर अध्यारोह कर रहा है, मुझ पर चढ़ाई कर रहा है, ऐसा उसको समझ में नहीं आता, अगर वो बुद्धिहीन है, अगर उसकी बुद्धि अर्थशास्त्र में नहीं चलती है तो। और क्या होता है ऐसे व्यक्ति के साथ, तो कहा न च शक्तः साध्यम साधनम व विभज्य वर्तितुम। ऐसा जो राजा है, वो ना शक्तः, शक्त नहीं होता, समर्थ नहीं होता। किस बात में समर्थ नहीं होता, तो कहा साध्यम साधनम व विभज्य, साध्य और साधन का विभाजन करने में। राजा के लिए साध्य और साधन क्या होता है, जिस राज्य से को जीतना है, जिस राज्य को वश करना है, या जिस राज्य से मित्रता करनी है, वह राज्य तो है साध्य। और जिसकी सहायता से, जिसके माध्यम से, जिनको अपने साथ लेकर उस राज्य को या उस शत्रु को जीतना है, वे सभी चीजें, वे सभी वस्तुएं, या वे सभी राज्य, या वे सभी राजा तो हैं आपके लिए साधन। जिस राजा के पास अर्थशास्त्र की बुद्धि नहीं है, दंड नीति की बुद्धि जिसके अंदर नहीं है, तो वह साध्य और साधन का विभाजन नहीं कर पाता, अर्थात यह नहीं समझ पाता कि उसे कौन से राज्य पर आक्रमण करना है, अर्थात कौन उसका शत्रु पक्ष है, और कौन उसका साधन पक्ष है, अर्थात कौन उसका मित्र पक्ष है। इस प्रकार का निर्णय भी, इस प्रकार का विभाजन करके वर्तित मतलब वर्तन करना, आचरण करना भी वो न शक्तः, नहीं समर्थ होता। पुनः देखिए, न च शक्तः, समर्थ नहीं होता। किस बात में, कि साध्यम साधनम व विभज्य, साध्य और साधन का विभाजन करके, वर्तितुम ना शक्तः, वर्तन करने में वो शक्त नहीं होता। साध्य और साधन अर्थात शत्रु पक्ष और मित्र पक्ष। और क्या होता है कि जब ऐसा वर्तन नहीं कर पाता, ऐसा आचरण, उचित आचरण नहीं कर पाता, तो कह रहे हैं अयथावृत्तः, क्योंकि वो साध्य और साधन का विभाजन करके उचित वर्तन नहीं कर रहा, तो उसका जो वर्तन हुआ, उसका जो वृत्त हुआ, वृत्त अर्थात आचरण, वो कैसा हुआ, अयथावृत्त। यथावृत्त मतलब उचित आचरण, और अयथावृत्त अर्थात उचित आचरण से विपरीत अर्थात अनुचित आचरण जो है, तो अनुचित वर्तन करता हुआ, अनुचित आचरण करता हुआ जो राजा है, अयथावृत्त जो राजा है, वो क्या होता है कि कर्मसु प्रतिहन्यमानाः स्वैः परैश्च परिभूयते। क्या होता है, स्वैः परैश्च, स्वैः मतलब अपने लोगों के द्वारा, परैश्च दूसरे लोगों के द्वारा भी,
दूसरे लोगों के द्वारा भी और अपने लोगों के द्वारा भी, मतलब बाहर जो शत्रु हैं उनके द्वारा तो ठीक है, अपने घर के अंदर भी जो अपने मंत्री हैं, सेवक गण हैं, उनके द्वारा भी कर्मसु प्रतिहन्यमानः, कर्म में बार बार प्रतिहन्यत होता रहता है, बाधित होता रहता है, उसके कार्य को बार बार किसी न किसी बाधा से रोक दिया जाता है। अगर वो राजा कैसा हो, अयथावृत्त हो, तो उस अयथावृत्त राजा को अन्यों के द्वारा और अपनों के द्वारा भी हर कार्य में प्रतिहन्यमान किया जाता हुआ, रोका जाता हुआ, परिभूयते, उसका परिभव किया जाता है, तिरस्कार कर दिया जाता है, अर्थात उसको जीत लिया जाता है। अन्य लोग उसकी बात नहीं मानते, ना तो अपने लोग बात मानते हैं, ना दूसरे लोग मानते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग किरातार्जुनीय में भी एक पंक्ति है, इसी अर्थ को लेते हुए भी है वो। पंक्ति तो अभी याद नहीं आ रही, उसका अर्थ ये है। पंक्ति याद नहीं आ रही है। वो द्रौपदी के युधिष्ठिर के प्रति वचन है कि वह व्यक्ति जो क्रोध करना, उचित समय पर उचित क्रोध करना नहीं जानता, वह अन्यों के द्वारा बाद में ठगा जाता है, सबसे पहले अपने लोगों के द्वारा वह ठग लिया जाता है। ये उस प्रसंग में है जब युधिष्ठिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, राज चाहता है तो जाने दो, हम इसी प्रकार से अज्ञातवास में या जंगल में ही अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। तब द्रौपदी उनको समझाते हुए यह बात कहती है। तो यहाँ भी वही बात है कि अगर राजा अयथावृत्त है, उचित आचरण करना नहीं जानता है, तो दूसरों के द्वारा तो ठीक है, अपने लोगों के द्वारा भी वह कर्म में प्रतिहन्यमान किया जाता हुआ, रोका जाता हुआ, परिभूयते, तिरस्कृत होता है, लोग उसकी बात नहीं मानते। और नाच अवज्ञातस्य आज्ञा प्रभवती प्रजानां योगक्षेमाराधनाय। ऐसा राजा जो कैसा हो, न च, और यहां से निकलेगा अवज्ञातस्य, जिसकी अवज्ञा हुई हो। अवज्ञा अर्थात जिसकी आज्ञा को नहीं माना जाता उसे कहेंगे अवज्ञ, और उसका बनाया है अवज्ञातस्य राज्ञः। ऐसा राजा जो अवज्ञात है, जिसकी अवज्ञा की जाती है, जिसकी बात नहीं मानी जाती, यहाँ कहा ना परिभूय थे, लोग उसका तिरस्कार कर देते हैं, अर्थात उसकी बात नहीं मानते। तो ऐसा जो अवज्ञात राजा होता है, तिरस्कृत राजा होता है, जिसकी लोग बात नहीं मानते, ऐसे राजा की जो यहाँ से निकलेगा आज्ञा ना प्रभवती, ऐसे राजा की आज्ञा ना प्रभवती, समर्थ नहीं होती। किस लिए समर्थ नहीं होती? कि प्रजानाम योग क्षेम आराधना है, प्रजा के योग और क्षेम के आराधन के लिए, मनोरंजन के लिए, रंजन करने के लिए वह ऐसे अवज्ञात राजा की आज्ञा समर्थ नहीं होती। योग और क्षेम क्या होता है? बार बार सुने होंगे आपने शब्द कि मैं आपके योग और क्षेम का की कामना करता हूँ। योग का अर्थ होता है अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना, और क्षेम का अर्थ होता है प्राप्त वस्तु का रक्षण करना। ठीक है। तो राज एक प्रजा के लिए दोनों ही चीजें आवश्यक होती हैं कि जो वस्तुएं अभी उन्हें प्राप्त नहीं हैं, वह उन्हें प्राप्त हो सके, और जो चीजें उनके पास हैं वो बनी रहें। तो ये योग और क्षेम का आराधन करना, आराधन मतलब अ, उसका ध्यान रखना राजा का काम होता है। लेकिन अगर राजा ही परिभूत है, तिरस्कृत है, अवज्ञात है, तो उसकी आज्ञा फिर प्रजा के योग और क्षेम के आराधन के लिए समर्थ नहीं होती, ना प्रभवती। और यहाँ देखिए एक प्रकार से पूरी वो एक दूसरे से जुड़े हुई चीजें हैं। सबसे पहले कहा कि अगर बुद्धि ठीक भी हो, लेकिन अगर वह बुद्धि का आत्म संस्कार अर्थशास्त्र में नहीं है, तो वो अग्नि से संशोधित, अग्नि से शोधित नहीं हुए स्वर्ण की भांति शोभा को प्राप्त नहीं होता। बुद्धि की बात की। फिर कहा कि ऐसा अगर बुद्धिहीन, उस बुद्धि से हीन जो राजा होता है, वो श्रेष्ठ होता हुआ भी अपनों के द्वारा पर दूसरे शत्रुओं के द्वारा अत्यारूढ़ होता हुआ अपने आप को नहीं जान पाता, और साध्य और साधन का विभाजन वह नहीं कर सकता। ये बुद्धि की बात अभी तक चल रही थी। अब साध्य और साधन का विभाजन करके अच्छा आचरण वो नहीं कर पाता, तब क्या होता है? तो कहा कि दूसरों के द्वारा और अपनों के द्वारा उसके कामों को रोक दिया जाता है, और वो तिरस्कार को प्राप्त होता है। जब राजा का एक बार तिरस्कार हो जाता है, तो लोग उसकी जो आज्ञा है, जो कि प्रजा के योग और क्षेम के लिए हो माननी चाहिए, लेकिन वह कोई भी इस आज्ञा को नहीं मानता है, और प्रजा का योग क्षेम नहीं होता। ऐसे में फिर अब प्रजा क्या करती है? तो कहा कि अतिक्रांत शासनाश्च प्रजा, प्रजा कैसी हो जाती है? अतिक्रांत शासना, शासन का अतिक्रांत अर्थात उल्लंघन कर देती है, मर्यादाओं को लांघ जाती है। भाई प्रजा के योगक्षेम का ध्यान अगर राजा नहीं रहेगा तो प्रजा विद्रोह कर देगी। तो अतिक्रांत शासना प्रजा, प्रजा शब्द बहुवचन है, इसलिए अतिक्रांत शासना शब्द भी बहुवचन में है, कि शासन का अतिक्रांत, अतिक्रमण करने वाली, मर्यादा को लांघने वाली जो प्रजा है, वो क्या करती है?
यत्किंचन वादिन्यः, यत्किंचन वादिनी, देखो वादिनी शब्द है, वादिनी, वाद शब्द सुना होगा, वाद विवाद में वाद, उसका स्त्रीलिंग में बनेगा वादिनी। और क्योंकि प्रजा शब्द बहुवचन में है तो बहुवचन में ही इसको बनाएंगे, नद्यः की तरह वादिन्यः। और क्या बोलती हुई, तो कहा यत्किंचन, कुछ भी, जो कुछ भी मन में आता है राजा के बारे में उल्टा सीधा, क्योंकि अब प्रजा का योग और क्षेम नहीं हो रहा है, तो कुछ भी अनाप शनाप बातें प्रजा के बीच में होने लगती है, वह प्रजा यत् किंचन वादिनी हो जाती है, अर्थात कुछ भी बोलने लग जाती है। और क्या करती है, सिर्फ बोलती नहीं है, यथा कथंचित वर्तिन्यः, वर्तिनी, है ना, वर्तिनी अर्थात वर्तन करने वाली, आचरण करने वाली। और कैसा आचरण करने वाली, यथा कथनचित, कि कैसा भी, जैसा कैसा भी, जैसा उसके मन में आता है वैसा आचरण करने लग जाती है, क्योंकि उसे भी समझ में आ जाता है कि अब राजा का ध्यान तो यहाँ है नहीं, राजा की बात उसके मंत्रीगण ही नहीं मानते, उसके सेवकगण ही नहीं मानते, तो हम क्यों माने। तो इसलिए जो प्रजा है वो शासन का अतिक्रांत करती है, यथ किंचित वादिनी हो जाती है, कुछ भी बोलने लगती है, यथा कथनचित वर्तिनी, कुछ भी करने लग जाती है ना। वर्तमान परिस्थितियों में भी आप इस चीज को देख सकते हैं, जहां प्रजा को लगता है कि वहां का राजा, वहां का मंत्री मुख्यमंत्री उसके काम का नहीं है, तो उसके बारे में वो यत्किंचन वादनी हो जाती है, कुछ भी बोलने लग जाती है, पुरानी बातें खोलने लग जाती है। अथवा आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपने देखा होगा, कहीं की बात को किसी भी प्रकार से अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, बातों को तोड़ मरोड़ कर तो नहीं, बातों को काट काट कर ऊटपटांग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसे कहते हैं कि प्रजा का यथ किंचनवादी होना, और यथा कथंचित वर्तनी, कैसा भी आचरण करना। ठीक। और जब प्रजा कुछ भी बोलने लग जाए, और यथा कथंचित वर्तनी, कुछ भी करने लग जाए, क्या होगा, सर्वाह स्थिति ही संगिरेयु, समाज की जो सर्वाह स्थिति ही, पूरी जो स्थिति, जो व्यवस्था बनी हुई थी, संकिरेयु, उसमें संकर हो जाएगा, अर्थात मिश्रण हो जाएगा, कोई किसी की बात नहीं मानेगा, सारी व्यवस्था उथल पुथल हो जाएगी। और जब ऐसा हो जाएगा, प्रजा जब उल्लंघन कर देगी, तो कहा क्या हो जाएगा कि निर्मर्यादश्च लोकः, ऐसा लोक, ऐसी प्रजा जो निर्मर्यादा, जो अपनी मर्यादाएं भूल चुकी है, मर्यादाओं को लांघ चुकी है, ऐसा लोक क्या करता है कि लोकाद इतः अमुतश्च स्वामीनम आत्मानम च भ्रंशयते, ऐसा लोक, ऐसी प्रजा, स्वामीनम, अपने स्वामी को अर्थात अपने राजा को, आत्मानम च, और अपने आप को भी, भ्रंशयते, भ्रंश कर लेती है, गिरा लेती है, पतन करा देती है। कहाँ से, तो कहा लोकात, लोक से, कौन से लोक से, तो यहाँ से दो शब्द निकलेंगे, इतः अमुतश्च, इतः लोकात, इतः के साथ लोकात को पढ़ेंगे, इतः लोकात, इस लोक से, और अमुतः लोकात, अन्य लोक से, दूसरे लोक से, है ना, इहलोक और परलोक जिसे हम कहते हैं। तो कह रहे हैं कि निर्मर्यादश्च लोकः, एक बार लोक अर्थात प्रजा अगर निर्मर्याद हो जाती है, अपनी मर्यादा को लांघ जाती है, और पाप कार्य करने में संलग्न हो जाती है, ऐसा हो जाने पर वह प्रजा अपना भी नाश करती है, और अपने जो स्वामी है उसका भी नाश करती है। ना सिर्फ इस लोक में नाश करती है, बल्कि उनके किए हुए पाप, और स्वामी के मत्थे किए हुए पाप, क्योंकि प्रजा के पाप अल्टीमेटली राजा के भी पाप गिने जाते हैं, ऐसा न्याय है। तो इसलिए अ, स्वामी को और स्वयं को इस लोक और परलोक में वो भ्रंशयते, गिरा देते हैं, अर्थात नीच लोगों को प्राप्त वो होते हैं, उनकी दोनों ही लोकों में दुर्गति होती है। तो ये एक उन्होंने पूरा चित्र खींचा कि भाई बुद्धिहीन होने से क्रमशः क्या क्या हानियां हो सकती हैं, वो एक पूरा क्रमशः चित्र उन्होंने यहाँ पर खींचा है। अब इसका उपाय क्या है, तो कहा आगम दीप दृष्टेन खलु अध्युना सुखेन वर्तते लोक यात्रा, ये अपने आप में एक सूक्ति है, आप लोग इसको ध्यान रखें, अलग से नोट भी कर लें। आगम दीप दृष्टेन खलु अध्युना सुखेन वर्तते लोक यात्रा, लोक यात्रा, हमारे जो लोक की यात्रा है, अगर इसको सुखेन वर्तते, सुखपूर्वक अगर इसको हमको व्यतीत करना है, यात्रा कोई भी हो, अगर उसको व्यतीत सुखपूर्वक करना है, तो जरूरी ये है कि रास्ता अच्छा हो, क्योंकि यात्रा में रास्ते ही अच्छे होते हैं, मंजिल पर तो पल भर का सुकून होता है। तो अगर लोक यात्रा को हमें बहुत अच्छे सुखपूर्वक चलाना है, तो इस लोक यात्रा का जो मार्ग है, मार्ग के लिए यहाँ पे शब्द आया हुआ है अध्वना, अध्वन शब्द है, उसका तृतीय में बना अध्वना। तो जो रास्ता है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे देखिए आगम दीप दृष्टेन, इसमें भी तृतीया है, अध्वना में भी तृतीया है, तो रास्ता कैसा होना चाहिए, आगम दीप दृष्टेन,
अगर आप अंधेरे में यात्रा कर रहे हैं तो जरूरी ये है कि सुखपूर्वक यात्रा करने के लिए आपके पास उजिला हो, प्रकाश हो, दीपक हो। लोक यात्रा के समय वह दीपक कौन है? तो कहा आगम। आगम अर्थात शास्त्र। तो शास्त्र रूपी जो दीप है, उसके द्वारा दृष्टेन देखा गया जो मार्ग है, राजमार्ग जो है, राज आपको राज्य करना है ना, तो यहाँ पर लोक यात्रा, उस राजा के लिए लोक यात्रा अलग प्रकार की है। उसकी लोक यात्रा यही है कि वह प्रजा का योग और क्षेम कर सके। और उसका जो मार्ग है वो कैसा होना चाहिए कि आगम दीप से देखा होगा, अर्थात अर्थशास्त्र रूपी जो आगम है, दंड नीति रूपी जो आगम है, उस दीप के द्वारा देखा हुआ मार्ग होना चाहिए। और उस मार्ग से ही पर आपकी लोक यात्रा सुखेन वर्तते, सुख से हो सकती है। अब यहाँ पर आगम के बारे में कुछ और बातें कह रहे हैं, बड़ी ही अच्छी। कह रहे हैं कि यह जो आगम दीप होता है, तो आगम होता है, कैसा होता है? दिव्यम ही चक्षुः, भूत भव्य, भूत भव्यत और भविष्यत्सु। शब्द देख लीजिएगा, भूत भव्यत भविष्यत्सु व्यवहित विप्रकृष्टादिषु च विषयेषु शास्त्रम नाम। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको ठीक कर लीजिएगा। शास्त्रम नाम यहाँ से निकलेगा अप्रतिहत वृत्ति। तो वो नामा होना चाहिए था, नामा प्रतिहत वृत्ति। कह रहे हैं दिव्यम ही चक्षुः, दिव्यम ही चक्षुः, और यहाँ आ जाइए शास्त्रम। यह जो शास्त्र है, कह रहे हैं ये शास्त्र क्या है? चक्षुः। हमारे यहाँ भी कहा है आगम तीजा नेत्र, तीसरी आंख कहा जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि यह शास्त्र जो है वो चक्षु है, और कैसा चक्षु है? दिव्य चक्षु है, चर्म चक्षुओं से भिन्न है। क्यों भिन्न है? तो कहा कि ये चर्म चक्षु हैं, ये तो सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ वर्तमान में सामने उपस्थित जो पदार्थ है उसको ही पूरी तरीके से नहीं जान पाते। लेकिन आगम रूपी जो चक्षु है, शास्त्र रूपी जो चक्षु है, वो कैसा होता है? भूत, पूर्व में जो घटनाएं हो चुकी हैं, भवत, भवत क्षत्रिय प्रत्यय से बनेगा, भवत अर्थात होती हुई, वर्तमान में होती हुई, और भविष्यत्सु, आगे जो होंगी, उन सभी, और ना सिर्फ इन सभी, कहा व्यवहित, व्यवहित, किसी के द्वारा जिनमें व्यवधान किया गया है। जैसे अभी हम दीवाल के उस तरफ अगर देखना है तो बीच में दीवाल क्या है? व्यवधान है। दीवाल के द्वारा हमारी दृष्टि को व्यवहित किया गया है। तो व्यवहित पदार्थों में, और विप्रकृष्ट, विप्रकृष्ट शब्द आपको परिचित होगा, सर्वज्ञ सिद्धि के समय हम पढ़ते हैं। विप्रकृष्ट अर्थात दूरवर्ती, बहुत अधिक दूर जो पदार्थ है। तो व्यवहित, विप्रकृष्ट और भूत, वर्तमान और भावी, इन सभी पदार्थों में, विप्रकृष्टादिषु विषयेषु, इन सभी विषयों में शास्त्र रूपी जो दिव्य चक्षु है, इसको क्या कहा गया है? अप्रतिहत वृत्ति। यहाँ पे अप्रतिहत आएगा, प्रतिहत नहीं आएगा। अप्रतिहत वृत्ति, प्रतिहत वृत्ति मतलब, अभी जैसे व्यवहित का जो अर्थ है वही प्रतिहत का होगा। प्रतिहत मतलब रोकना। लेकिन शास्त्र कैसा होता है? अप्रतिहत, कि इन सभी विषयों में उसकी जो गति है वो अबाधित है, अव्याबाधित है, अप्रतिहत है। भूत भावी और वर्तमान चीजों को भी व्यवहित, और दूरवर्ती पदार्थों में भी शास्त्र की गति होती है। अर्थात पूर्व में क्या क्या हो चुका है वह हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन शास्त्र से जान सकते हैं। भविष्य में क्या होगा वो भी हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन शास्त्र से जान सकते हैं, बशर्ते कि आप सही शास्त्र, सही जगह से, सही गुरु से पढ़े तो। इसी प्रकार से विप्रकृष्ट अर्थात दूरवर्ती जो पदार्थ हैं, आप सभी पदार्थों को देख नहीं सकते, लेकिन शास्त्रों के माध्यम से उन सभी चीजों का ज्ञान हमें हो सकता है। इसलिए शास्त्र रूपी जो दिव्य चक्षु है, इन सभी विषयों में उसकी वृत्ति, उसकी गति कैसी है? तो कहा कि अप्रतिहत वृत्ति उसकी होती है। और ऐसा जो शास्त्र रूपी चक्षु है, अगर किसी के पास शास्त्र रूपी चक्षु नहीं है लेकिन चर्म चक्षु है, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि तेन हीनः, इस दिव्य शास्त्र रूपी चक्षु से जो हीन व्यक्ति है, वो सतोः अपि आयत विशालयोः लोचनयोः, लोचनयोः, लोचन अर्थात नेत्र, और क्योंकि दो नेत्र होते हैं इसलिए द्विवचन लगाया हुआ है, लोचनयोः। और लोचनयोः का विशेषण दिया, यहाँ से देखिए, आयत विशालयोः, दो विशेषण है वस्तुतः वहां पर, आयत और विशाल। आयत का मतलब होता है इस प्रकार से फैले हुए, और विशाल का होता है इस प्रकार से फैले हुए। ठीक है, मतलब एक प्रकार से लंबाई और चौड़ाई, आयत और विशाल मतलब बड़े बड़े अच्छे से खुले हुए उसके नेत्र हैं। आयत विशालयोः लोचनयोः। फिर पहला हुई जो शब्द था वो था सतोः,
सती शब्द है, सती सती का मतलब होता है होने पर। अब उसका द्विवचन में लगाएंगे तो वैसे तो हाँ बराबर, सती सत्यो सतोः सत्सु इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, सप्तमी में और षष्ठी में। तो सतोः द्विवचन में बनेगा, सतोः अर्थात होने पर, किन के होने पर, लोचनयोः सतोः, लोचन अर्थात नेत्रों के होने पर। और कैसे नेत्रों के होने पर, आयत विशालयोः, पर्याप्त विस्तार को प्राप्त हुए जो लोचन है, ऐसे लोचन के होने पर भी अगर वह व्यक्ति तेन हीनः अर्थात दिव्य शास्त्र रूपी चक्षु से हीन है, तो क्या है, यहाँ देखिए लोचन योग के बाद यहाँ निकलेगा अंधः एव, वह अंधा ही है। इस प्रकार के आयत और विशाल लोचन होते हुए भी अगर उसके पास शास्त्र रूपी चक्षु नहीं है तो वो अंधा ही है। क्यों? क्योंकि जंतु अंधः एव जंतु, वो जंतु अर्थात वो प्राणी अंधा ही है, क्योंकि अर्थ दर्शनेषु असामर्थ्यात्। भाई, हम किसी व्यक्ति को नेत्र वाला तभी कहेंगे जब वह अर्थ दर्शन करने में समर्थ हो, वस्तुओं को देखने में समर्थ हो। लेकिन इन नेत्रों से आपको जो दिखाई देता है वह सत्य नहीं दिखाई देता। तो इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि वह वास्तव में अर्थ दर्शन नहीं कर पा रहा है, अर्थ दर्शनेषु असामर्थ्यात्, उसकी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए इन विशाल और आयत विशाल लोचनों के नेत्रों के होने पर भी शास्त्र से रहित जो व्यक्ति है उसे, उस जंतु उस प्राणी को अंधा एवं अंधे के समान ही यहाँ पर कहा। इसलिए क्या करना चाहिए, तो कहा अतः इसलिए विहाय वाह विद्यासु अभिसंगम, अभिसंग अर्थात संगति, कह रहे हैं अभिसंगम विहाय, संगति को छोड़ दो। किसकी संगति को, बाह्य विद्यासु, बाह्य जो विद्याएं हैं, यहाँ पर अर्थशास्त्र की बात चल रही है, तो उस अर्थशास्त्र के अलावा जो बाह्य विद्याएं हैं, अन्य जो विद्याएं हैं, उन बाह्य विद्यासु बाह्य विद्याओं में अभिसंगम विहाय, संगति को छोड़कर क्या करो, आगमय, आगमय, आगमन करो, प्राप्त करो, किसको, दंड नीतिम, दंड नीतिम आगमय, दंड नीति को प्राप्त करो। जो कि दंड नीति कैसी है, उस दंड नीति का एक विशेषण दिया, जो दंड नीति आपकी कुल विद्या, आपकी कुल विद्या है, आपको कुल से प्राप्त होने वाली विद्या, कुल विद्या, क्योंकि आपके राजा, आपके पिता, पितामह इत्यादि भी इस विद्या को जानते थे, इसलिए है कुल विद्या जो दंड नीति है, इसको आगमय, इसको प्राप्त करिए। उससे क्या होगा, तो कहा कि तदर्थ अनुष्ठानेन, इस अर्थशास्त्र के अनुष्ठान से, दंड नीति के अर्थ के अनुष्ठान से ही क्या होगा, तदर्थ अनुष्ठानेन च आवर्जित शक्ति सिद्धि, सिद्धि, फिर यहाँ निकलेगा अस्खलित शासन साधि चिरम उदधि मेखलाम उर्वीम। इससे क्या होगा कि तद अर्थ अनुष्ठान, इस विद्या का जो अर्थ है, मतलब उसमें जो बातें कही गई हैं, उनका अगर आप अनुष्ठान करेंगे, उनका आप पालन करेंगे, उससे क्या होगा, आवर्जित शक्ति सिद्धि, शक्ति और सिद्धि को आप आवर्जित करेंगे अर्थात प्राप्त करेंगे। आवर्जित की है शक्ति और सिद्धि जिसने, ऐसे आप हो जाएंगे। और जिसने शक्ति और सिद्धि को प्राप्त कर लिया, वह राजा कैसा हो जाएगा, अस्खलित शासन, उसका शासन अस्खलित हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, अर्थात कोई उसमें सेंध नहीं लगा पाएगा। और ऐसे होते हुए फिर आप क्या करना, शादी अर्थात, शादी मत करना, शादी अर्थात पालन करना। किसका पालन करना, चिरम उदधि मेखलाम उर्वीम, चिरम अर्थात लंबे समय तक, उर्वीम शाधी, इस उर्वी का साधन करो, उर्वी का पालन करो, जो कि उर्वी अर्थात पृथ्वी, कौन सी पृथ्वी, कहाँ तक की पृथ्वी, तो कहा उदधि मेखलाम, उदधि मतलब होता है समुद्र, और मेखला, मेखला बोलते हैं वस्तुतः करधनी को। तो करधनी अर्थात उदधि जिसकी करधनी है, जिसकी मेखला है, अथवा मेखला जो है इस चोटी को भी बोलते हैं ऊपर। तो उदधि ही जिसकी मेखला है, अर्थात समुद्र पर्यंत पृथ्वी जिसे हम कहते हैं ना, तो समुद्र पर्यंत इस पृथ्वी का आप साधन करेंगे, आप उसका पालन कर सकेंगे अगर आप इस दंड नीति रूपी कुल विद्या का पालन करते हैं तो। यहाँ तक वसुरक्षित ने बहुत अच्छी बातें उस अनंत वर्मा को सुनाई और समझाई। अब इसके उत्तर में अनंत वर्मा का क्या रिस्पॉन्स रहता है वो भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर आज विराम लेंगे। छठवां पैराग्राफ भी देखते हैं। कह रहे हैं एतद आकर्ण्य, एतद अर्थात यह, आकर्ण्य अर्थात सुनकर,
यह सब सुनकर जो बस अनंत वर्मा है उसने कहा, स्थाने एव गुरु भी अनुशिष्टम। गुरु भी वसुरक्षित को कह रहा है कि आप मेरे गुरु हैं, और गुरु ने स्थाने एव, यहाँ पे ए का जो है वो लोप हुआ है, किस प्रकार से होता है आप समझते हैं। स्थाने एव, सही स्थान पर सही समय पर ही गुरु के द्वारा मैं क्या हुआ हूँ, अनुशिष्टम, मुझे अनुशासित किया गया है, मुझे उपदेश दिया गया है। अर्थात उसने भी कृतज्ञता व्यक्त की कि आपने सही स्थान पर सही उचित समय पर मुझे यह शिक्षा दी है। ठीक है। तथा क्रियते इति अंतःपुरम अविशत। और उसने कहा तथा क्रियते, कि जैसा आपने कहा है तथा वैसा ही क्रियते, वैसा ही मैं करूंगा। इति अंतःपुरम अविशत, ऐसा कह के भाई साहब अंतःपुरम, अंतःपुर में अविशत अर्थात चले गए। अंतःपुर मतलब जहाँ राजा के राजमहल का वह भाग जहाँ स्त्रियां राजा की निवास करती हैं, वह अंतःपुर कहलाता है। तो उस अंतःपुर में उन्होंने प्रवेश, अनंत वर्मा ने प्रवेश किया। अंतःपुर में जब रानियों के बीच उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने यही सारी बात रानियों से भी बताई कि भी बाहर हमको वसुरक्षित नामक हमारे बूढ़े मंत्री मिले थे और उन्होंने मुझसे ऐसी ऐसी बातें कही हैं। ये सारी बातें वो बता रहे थे। वही बात आगे कह रहे हैं कि ताम चा वार्ताम पार्थिवेन प्रसंगेन उदीरिताम। पार्थिवेन, पार्थिव मतलब होता है राजा। ठीक है। अब यहाँ देखिए पार्थिवेन में भी तृतीय है, प्रसंगेन में भी तृतीय है, लेकिन यहाँ विशेषण विशेष्य नहीं है। पार्थिवेन में तृतीय इसलिए है क्योंकि आगे उदीरिताम ऐसा ता प्रत्यांत शब्द है, तो कर्ता में तृतीय लगाई तो पार्थिवेन। संगेन वो क्रिया विशेषण के तौर पर है कि राजा के द्वारा प्रसंगेन प्रसंगवश, जब ताम वार्ताम उस वार्ता को राजा ने वो बात प्रसंगवश बताई, रानियों के बीच में ऐसी प्रसंगवश प्रकरण आने पर किसी प्रकार का उन्होंने वो सारी बातें बताई कि वह सुरक्षित नहीं है, ये मुझसे कहा। पार्थिव के द्वारा प्रसंगवश ताम वार्ताम उस वार्ता को, उदीरित मतलब कही गई उस बात को, उपनिशम्य, निशम्य मतलब सुन करके। अब ये बात किसने सुनी है, तो अंतःपुर में ही एक राजा का सेवक, राजा का मित्र समझिए, जिसका नाम आगे आएगा। यहाँ देखिए अंतिम लिखा हुआ है, कुमार सेवक विहार भद्र। विहार भद्र नाम का कुमार सेवक, कुमार का सेवक मतलब इस अनंत वर्मा का सेवक, इसका नाम है विहार भद्र। सेवक और मित्र दोनों ही समझिए। तो विहार भद्र नामक जो कुमार सेवक, कुमार का सेवक मित्र है, उसने उपनिशम्य अर्थात सुनकर क्या किया, समीपोपविष्ट, क्योंकि वो समीपोपविष्ट पास में ही बैठा हुआ था, मित्र है, और मित्र पर उसने इतना विश्वास किया हुआ है कि वो अंतःपुर में उसके साथ है। समीपोपविष्ट अर्थात पास में बैठा हुआ। कैसा था, अब यहाँ से जो सारे ही विशेषण हैं वो विहार भद्र के ही विशेषण हैं। देखिए, चित्तानुवृत्ति कुशलः, वह चित्त की अनुवृत्ति में कुशल है। चित्त का अनुवृत्ति मतलब उसके चित्त में, सामने वाले के चित्त में, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसको जानना, और फिर और उसका अनुवर्तन करना, वैसा ही आचरण करना। सामने वाले के मन को पढ़कर जैसा उसको अच्छा लगे वैसा ही कार्य करना, उसे कहते हैं चित्तानुवृत्ति कुशल। इसे सामान्यतः हम चाटुकारिता कहते हैं। ठीक है। तो चित्तानुवृत्ति कुशल है, वह लोगों की चित्त की अनुवृत्ति करने में कुशल था, लोगों की जी हजूरी करने में कुशल था। और कैसा था, प्रसाद विद्या, प्रसाद ही है वित्त जिसका। प्रसाद समझते हैं ना, मंदिर में जाते हैं प्रसाद मिलता है, अर्थात अ, प्रसन्नता उसका अर्थ होता है। तो प्रसाद ही जिसका वित्त है, इसका क्या मतलब है कि राजा उस पर प्रसन्न रहता है, यही उसके पास धन है, यही उसकी कमाई है, इसके अलावा उसने उसकी कमाई और कुछ नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि राजा के टुकड़ों पर ही वो पल रहा है, राजा की कृपा पर ही वह जी रहा है। तो इस प्रकार से उसको कहा प्रसाद वित्त, कि प्रसाद ही उसका वित्त है। और कैसा है, गीत नृत्य वाद्यादिषु अबाह्य, ये जो विहार भद्द है, गीत गाना, नृत्य नाचना, वाद्य यंत्रों को बजाना इत्यादि इत्यादिशु अबाह्य, इन सभी चीजों में अबाह्य है। इन सभी चीजों से बाह्य होने का मतलब कि इनसे अलग है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, अबाह्य, इनसे बाहर नहीं है, मतलब इनमें रचा पचा हुआ है, गीत नृत्य वाद्य इत्यादि में वो लगा रहता है। और कैसा है, तो कहा बाह्य
नारी परायण, नारी परायण कि नारी में ही इसका चित्त लगा रहता है। इसमें समस्या नहीं थी, समस्या इसमें है कि वो बाह्य नारी परायण, दूसरी अन्य स्त्री पर स्त्रियों में वह का में परायण रहता है, उनकी अ, सेवा शुश्रूषा किया करता है। और कैसा है तो कहा कि पटु बड़ा ही चतुर भी है। और कैसा है पटु की बात यहाँ निकलेगा, अयंत्रित मुख, उसके मुख पर उसका नियंत्रण नहीं है, तो कहा अयंत्रित मुख, कुछ भी अधिक बोलता है, वाचाल है ऐसा कहना चाहिए, तो अयंत्रित मुख। और कैसा है, बहुभंगी विशारद, भाव और भंगिमा दो शब्द सुने होंगे। भाव तो होते हैं जो हमारे चेहरे से प्रकट होते हैं, भंगिमा होता है अपनी आवाज में इस प्रकार के उतार चढ़ाव उत्पन्न करना जिससे अनेक प्रकार की के भावों का आप संप्रेषण कर सकें। तो ये कैसा है, बहुभंगी विशारदः, कि अनेक प्रकार की जो है बातें अनेक प्रकार की कर सकता है, तो बहुभंगी में विशारद है, चतुर है। और कैसा है, पर मर्म अन्वेषण परः, मर्म स्थल समझते होंगे आप, मर्म स्थल वो स्थान होता है जहां पर तकलीफ और दुख बहुत अधिक होते हैं, उसे मर्म स्थल कहते हैं। जैसे सामान्यतः हमारे हृदय को मर्म स्थल कहा जाता है, क्योंकि जब तकलीफ होती है तो सबसे ज्यादा वही होती है। मैंने तकलीफ और दुख शायद बोल दिया, तकलीफ और सुख, दुख और सुख समझ लीजिए। दुख और सुख जहां पर सबसे अधिक महसूस होते हैं उसे मर्म स्थल कहा जाता है। ठीक है, उस मर्म स्थल को अगर जान लिया जाए, किसी बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत विशालकाय ही व्यक्ति है आपके सामने, लेकिन अगर आप जानते हैं कि इसे कहाँ हम टारगेट कर सकते हैं, मर्म स्थल क्या है, तो आप उसको आसानी से हरा सकते हैं। इसलिए ये एक कला होती है। क्या कला होती है कि पर मर्म अन्वेषण, दूसरे के मर्म का अन्वेषण करना, नब्ज पकड़ना जैसे हम कहते हैं। अब ये सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई ऐसा रहस्य है कि जिसे अगर उजागर कर दिया जाए तो उसे काफी हानि हो सकती है, तो वो रहस्य जो है वो उसका मर्म स्थल है। तो इसलिए ये जो अ, विहार भद्र है, एक ऐसा है कि दूसरे के मर्म के अन्वेषण में हमेशा परह अर्थात तत्पर रहता है, अन्वेषण अर्थात खोजने में, तो दूसरे के रहस्य को खोजने में जो निरंतर तत्पर रहता है ऐसा। और कैसा है, परिहासयिता, परिहास मतलब होता है मजाक, और परिहासयिता मतलब मजाक करवाने वाला, बहुत अधिक हंसी मजाक करने वाला यह है। और कैसा है, परिवाद रुचि ही, परिवाद में है रुचि जिसकी, परिवाद मतलब होता है निंदा, तो निंदा करने में है रुचि जिसकी। और कैसा है, वैशुन्य पंडितः, वैशुन्य में जो पंडित है, वैशुन्य मतलब होता है चुगलखोरी, तो चुगलखोरी करने में जो पंडित है, एक प्रकार से ये संस्कृत की गालियां हैं। परिवाद रुचि ही, वैशुन्य पंडितः, परमर पर मर्मान्वेषण परः। यहाँ देखिए परिवाद और वैषम्य, निंदा और चुगली दोनों में अंतर क्या होता है। निंदा मतलब होता है कि किसी व्यक्ति में जो दोष नहीं है उन दोषों को भी उद्भावित करके दिखाना, है ना, कि कोई व्यक्ति कार्य तो अच्छा कर रहा है लेकिन आप उसको दोष रूप में देखकर उसको किसी अन्य के सामने कहते हैं, ये तो होती है निंदा। चुगली क्या होती है कि गलत कार्य ही कर रहा है लेकिन आपने उस गलत कार्य को जहां प्रकाशित नहीं करना चाहिए था वहां भी प्रकाशित कर दिया। ठीक है, तो निंदा में बस इतना है कि सामने वाले व्यक्ति ने वो कार्य किया नहीं है फिर भी आपने कहीं जाके कह दिया, वो निंदा है। पैशन अर्थात चुगली में इतना है कि उसने वो कार्य किया है लेकिन जहां नहीं बताना चाहिए था वहां भी आपने बता दिया, ऐसे पैशन कहते हैं, चुगली कहते हैं। तो इसकी परिवाद में भी रुचि है और पैशन में भी यह व्यक्ति पंडित है, कौन, बिहार मंत्र। और कैसा है, कह रहे हैं सचिव मंडलाद अपि उत्कोचहारी, उत्कोच मतलब होता है रिश्वत, उत्कोचहारी मतलब रिश्वत लेने वाला। अब सामान्य व्यक्तियों से, सामान्य जनता से कोई रिश्वत ले, ठीक है समझ में आता है, लेकिन ये बिहार भद्र इतना चतुर व्यक्ति है कि सचिव मंडलात अपि, जो सचिव मंडल है, राजा का जो सचिव मंडल है, मंत्री मंडल, मंत्री समूह जो है, उस सचिव मंडल से भी, मंडलात अपि उत्कोचहारी, उनसे भी ये रिश्वत ले लेता है। इस पर क्योंकि ये पर मरमान वेषण है, सबके रहस्य जानता है, सचिव मंडल से भी है उत्कोचहारी अर्थात रिश्वत ले लेता है। और कैसा है, सकल दुर्नय उपाध्याय, दुर्नय मतलब होता है दुर्नीति, कुविचार, तो सकल दुर्नय, सभी प्रकार के जो दुर्नय है, जो बुरे रास्ते हैं, उन दुर्नयों का यह उपाध्याय है। उपाध्याय क्या होता है कि स्वयं तो उस बात को जानता ही है, अन्यों को भी
बढ़ाया करता है। तो ये जो विहार भद्र है, समस्त जो दुर्नय है, जो भी बुरे रास्ते हैं, स्वयं तो आचरण करता ही है, अन्यों को भी बढ़ाता है, इसलिए उसको सकल दुर्नय का उपाध्याय कहा। और कैसा है? काम तंत्र कर्णधारा। काम तंत्र का यह कर्णधार है। कर्णधार किसे कहते हैं? जैसे नाव होती है और नाव में जो खेवटिया होता है, वो पार लगाने वाला जो मुख्य व्यक्ति होता है, उसे कर्णधार कहते हैं। तो काम तंत्र में यह कर्णधार है। कहने का तात्पर्य ये है कि कामतंत्र अर्थात प्रेमी प्रेमिका, युवक युवतियां, नायक नायिका को मिलाने का जो कार्य है, वह कामतंत्र है। और उस कामतंत्र का कर्णधार विहार भद्र हुआ करता है, अर्थात यहाँ की बात वहां पहुंचाना, वहां की बात यहाँ पहुंचाना, दोनों का मेल मिलाप करवाना। अ, इस प्रकार का जो कार्य है, यह विहार भद्र किया करता है। तो वह कामतंत्र का कर्णधार है। अ, जो पाठक इसको पढ़ते हैं, जो दर्शक इसको देखते हैं, या जो श्रोता इसको सुनते हैं, या जो छात्र इसको पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को, तो अपने आसपास इन लोगों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। नहीं करना चाहिए वैसे तो, ये एक एक मतलब किसी न किसी में कोई ना कोई बात पाई ही जाती है। कोई परिवार रुचि होता है, कोई वैष्णव पंडित होता है, कोई दुर्नय का उपाध्याय होता है, कोई कामतंत्र का कर्णधार होता है। ऐसे लोगों को आप खासकर ढूंढते हैं। अ, लेकिन यहाँ विहार भक्ति की बात चल रही है कि ऐसे सारे ही गुण, दुर्गुण कहने चाहिए, सारे ही दुर्गुण एक ही व्यक्ति में है, और उसका नाम है कुमार सेवक विहार भद्र। कुमार का सेवक विहार भद्र। और उस विहार भद्र ने, इसका संबंध कहाँ से होगा कि इस विहार भद्र ने उपनिशम्य मतलब सुनकर, इस बात को सुनकर, ताम वार्ताम उस बात को सुनकर, कौन सी बात को सुनकर कि पार्थिवेन प्रसंगेन उदीरिताम वार्ताम, पार्थव ने मतलब राजा ने प्रसंगवश जो बात कही अपनी रानियों से, उस बात को सुन करके इस विहार भद्र ने क्या किया? स्मित पूर्वम, पहले तो ये स्मित मतलब थोड़ा सा हंसा, मुस्कुराया कि अच्छा, मेरे रहते हुए वसुरक्षित नामक जो मंत्री है वो इसको पाठ पढ़ा रहा है। ऐसा उसने स्मित पूर्वक पहले तो हंसा, और फिर व्यज्ञापयत, फिर उसने विज्ञापित किया, मतलब बोला, बताया। फिर उसने अनंत वर्मा से कुछ बताया। अब क्या बताया? बहुत ही रोचक वर्णन यहाँ पे आगे हमको देखने को मिलेगा, जिसकी चर्चा करेंगे हम कल। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको मेरे पढ़ाने के बाद एक बार पुनः देख रहे होंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप व्यक्तिगत संपर्क करके, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कॉल करके नहीं, आप इसको मुझसे पूछ सकते हैं। कोई चीज़ अगर नहीं आ रही है, कोई परिवर्तन आप चाहते हैं कि भैया सभी जगह संधि उसके नियम, सूत्र उसके नियम, प्रत्यय उसके नियम बताना, अगर आप मतलब मुझसे चाहते हैं कि मैं बताऊं, तो फिर वो उसको मैं ऐड करूंगा। मैं अभी ये समझ के चल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी ये चीजें पढ़कर आए हैं, मैं पढ़ा कर आया हूँ, तो इनका आप लोगों को रिवीजन खुद से कर लेना चाहिए। क्योंकि साहित्य के बारे में ये बात कही जाती है कि जब उसको पढ़ रहे हैं तो सिर्फ साहित्य का मजा लिया जाए, फिर उसमें व्याकरण की अधिक बातें ना की जाए। लेकिन यहाँ सीखने की दृष्टि से अगर हमें वो करना पड़ा तो हम करेंगे, लेकिन मैं आपसे उम्मीद ये करूंगा कि आप स्वयं ही उन चीज़ों को देखें, खोजें और फिर पूछें। तो इस उम्मीद के साथ कल पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए भूयात्तावत मंगलम, नमो नमः।